आईयूआई या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, किन किन पेशेंट्स में हमको आईयूआई फायदा करता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, यानी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और उसका आपको कोई भी कारण पता नहीं चल पा रहा है तो आपको आईयूआई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरा होता है मेल फैक्टर, जिसमें कि माइल्ड मेल फैक्टर हो, अगर आपके हस्बैंड्स के स्पर्म काउंट थोड़े कम है और उनकी मोटिलिटी भी कम है तो आप आईयूआई पर जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तीसरा होता है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स, यानी अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं और आपके एग्स प्रॉपर्ली बन नहीं पा रहे हैं, ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं हो रहा है, तो आपको आईयूआई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फोर्थ है माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें कि आपके अंदर छोटे सिस्ट हैं, जिसमें कि चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, तो वो सिस्ट हो तो उसके कारण आपको कई बार एग्स की जो क्वांटिटी है वो कम होने लगती है, तो इस केस में भी आप आईयूआई ट्रीटमेंट पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आपके हस्बैंड में एजोस्पर्मिया है, यानी उनके स्पर्म्स निल हैं, तो आप डोनर सीमेन से आईयूआई करा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको वाइफ को सीमेन के अगेंस्ट एलर्जी है, अगर आपका जो सीमेन सैंपल जाने पर आपको किसी तरीके का एलर्जिक रिएक्शन होता है या फिर आपके अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, जिसको कि हम इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी कहते हैं, तो भी आप आईयूआई पर जा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। के अलावा ऐसे कारण जिसमें कि आपको आईयूआई फायदा नहीं करेगा, वो है सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको ट्यूब्स डैमेज है, यानी आपके ट्यूब्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, उनमें किसी तरीके का इन्फेक्शन है, तो फिर आपको आईयूआई ट्रीटमेंट पर नहीं जाना चाहिए, सीधे आईवीएफ कराना चाहिए। दूसरा है, अगर आपके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, यानी उनके सीमेन सैंपल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और स्पर्म्स बहुत कम है और बहुत ज़्यादा मोटिलिटी इशू है, तो भी आपको आईयूआई फायदा नहीं करेगा, उसके लिए आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा। एंड लास्ट, अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर ग्रेड का एंडोमेट्रियोसिस है, जिसके कारण आपके एग्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, आईयूआई ट्रीटमेंट प्लान नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली आईवीएफ पर जाना चाहिए। थैंक यू।